जब ये वॉच लॉन्च हुई थी तब इसको लेकर ना काफी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, क्योंकि कस्टमर्स को प्रोडक्ट को लेकर काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जैसे कि यूआई को लेकर, प्रोडक्ट डिलीवरी को लेकर, डिजाइन को लेकर और इवन दो नेटिव ऐप को लेकर। बट रिसेंटली टेक बर्नर यानी कि श्लोक भाई ने एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें उन्होंने इस वॉच को लेकर कई सारे क्लेम्स करे हैं। बट क्या ये क्लेम्स सच है भी या सिर्फ बातें हैं, तो चलो पता लगाते हैं। सबसे पहले तो कुछ दिन पहले मुझे ये इनका केयर पैकेज रिसीव हुआ है और इसमें इन्होंने कई सारी चीजें प्रोवाइड करी है, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक नया मैग्नेटिक चार्जर देखने को मिल जाता है, और सेकेंडली डिस्प्ले प्रोटेक्टर दिया गया है, और थर्ड चीज यहाँ पर एक नया स्ट्रैप कीपर प्रोवाइड करा गया है। अभी ये देखने में तो काफी सिंपल है, बट इन तीनों का जो काम है ना ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, और इसके साथ में इन्होंने तीन काफी बड़े इश्यूज फिक्स करे हैं। सबसे पहले तो जो चार्जर बॉक्स के साथ में आया था ना ये इतना ज्यादा बेटर नहीं था, बट अभी चार्जर जो बॉक्स के साथ में आया ना ये काफी ज्यादा बेटर क्वालिटी के साथ में आता है और बेटर मैग्नेट के साथ में आता है। अभी इस चीज का अंदाजा आपको इसी से लग जाएगा कि आप इसका यूज करके इवन दो वॉच को भी उठा सकते हो। खैर इसके अलावा सेकंड चीज यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है वो जो कि है डिस्प्ले प्रोटेक्टर, जो कि वॉच के जो डिस्प्ले है ना उसको स्क्रैचेस वगैरह से बचा कर रखेगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिक्स करी है इन्होंने इस वॉच के स्ट्रैप के साथ में। बेसिकली क्या है ना कि ये जो स्ट्रैप है ये थोड़े से प्रेशर से भी ओपन हो जाता था, तो इसको फिक्स करने के लिए इन्होंने ये छोटा सा स्ट्रैप कीपर प्रोवाइड करा है। देखने में तो काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा है, बट इसका काम काफी ज्यादा इफेक्टिव है। हालांकि केयर पैकेज तो ठीक है, बट वॉच के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आई है अभी ये डिस्कस कर लेते हैं। वेल पहले क्या हो रहा था कि जब आप क्राउन से वॉच को स्क्रॉल करते थे ना देन जो वॉच है वो काफी ज्यादा लैगी और जिटरी फील हो रही थी। बट अभी मैं इस वॉच को पिछले कई दिनों से यूज कर रहा हूँ, और इवन आपने रेगुलरली मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं वीडियोस के अंदर भी इसको वियर कर रहा हूँ। तो इसको 5 महीने के बाद यूज करने के बाद मेरा सबसे पहला रिएक्शन था कि यार ये जो वॉच है ये लिटरली काफी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है। अभी आपको प्रॉपर फील होगा कि आप एक 60 हर्ट्ज का पैनल यूज कर रहे हो, और इवन क्राउन की इंटीग्रेशन अभी इन्होंने वर्कआउट मोड में भी कर दी है, और वहां पर भी इसकी इंटीग्रेशन काफी स्मूथ देखने को मिलती है। हालांकि साथ ही में नोटिफिकेशन पैनल में भी कई सारी इंप्रूवमेंट्स करी गई है, जैसे कि जो स्क्रोलिंग है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्मूथ हुई ही है, लेकिन अभी अगर आपको नोटिफिकेशन आता है ना वॉच के अंदर देन वो 5 सेकंड तक ही रहेगा, उसके बाद में वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। पहले ये आपको खुद से रिमूव करना पड़ता था, लेकिन इसके अलावा आपके नोटिफिकेशन वगैरह कोई और रीड ना कर पाए उसके लिए इन्होंने स्मार्ट लॉक का भी फीचर प्रोवाइड करा है। बेसिकली इससे क्या है कि आप एक पिन क्रिएट कर सकते हो और उस पिन के बिना आपकी स्मार्ट वॉच कोई और दूसरा पर्सन यूज नहीं कर पाएगा। पहले ये एक सेफ्टी हो जाती है, अगर आपके कोई प्राइवेट मैसेजेस आए हैं और वो नोटिफिकेशंस में शो हो रहे हैं वॉच के अंदर देन वो पिन के बिना शो नहीं होंगे, देन ये काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। लेकिन इसके अलावा नोटिफिकेशंस में दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें ऐड करी गई हैं, खास करके मेरे लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वेल क्या हो रहा था कि पहले अगर आपको लॉन्ग पैराग्राफ या फिर कोई बड़ा सा मैसेज आता था देन उसमें क्या हो रहा था कि आपको वॉच के अंदर हाफ मैसेज शो हो रहा था और बाकी का मैसेज आपको फोन के अंदर जाकर देखना पड़ता था। बट अभी आप पूरा मैसेज वॉच के अंदर ही रीड कर पाओगे। और सेकंड थिंग इसमें ऐड करी गई है इमोजीज की सपोर्ट। वेल पहले क्या हो रहा था कि अगर आपको कोई मैसेजेस में इमोजीज वगैरह सेंड करता था ना देन वो बॉक्सेस से बनकर आ जाते थे, बट अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि आपको पूरे प्रॉपर इमोजीज यहाँ पर शो होंगे। हालांकि इस वॉच के बारे में एक दिक्कत ये भी थी कि इसकी जो वाइब्रेशन थी ना वो काफी ज्यादा हार्श थी, बट अभी ये भी इंप्रूव कर दी गई है। इनफैक्ट आप ऐप के अंदर जाकर यहाँ पर मोड चूज कर सकते हो कि आपको वाइब्रेशन जो है वो किस लेवल की चाहिए। खैर अगर आगे बात करूँ ना तो जब ये वॉच लॉन्च हुई थी तब इसमें हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर नहीं देखने को मिला था। हालांकि ये काफी ज्यादा बेसिक फीचर है और मोस्ट ऑफ दी वॉचेस में हमें देखने को ऑलरेडी मिलता ही है, लेकिन रिसेंटली मैंने इसमें नोटिस करा है कि कंपनी ने यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर यहाँ पर इनेबल कर दिया है, और इवन तो इसमें भी आपको कई सारी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन प्रोवाइड करे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हो, जैसे कि अगर मान लो अगर आप अपनी जॉब की तरह 9 to 5 ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर चाहते हो देन ये चीज शेड्यूल हो जाएगी, और सुबह 9 बजे ये अपने आप इनेबल हो जाएगी और शाम को 5 बजे अपने आप डिसेबल हो जाएगी। इसके अलावा अडेप्टिव मोड भी देखने को मिल जाता है, जिसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर आप सो रहे हो या फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स मोड यूज कर रहे हो देन वहां पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। और ये बैटरी सेविंग के लिए ना सच में काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि सोते टाइम आपको क्यों ही यहाँ पर एओडी मोड चाहिए होगा। लेकिन इसमें ना एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज ऐड कर दी गई है। वेल पहले क्या था कि आपको एक डिफॉल्ट थीम देखने को मिलती थी जिसमें आपको लिस्ट वाले फीचर्स देखने को मिलते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी आपको टोटल 3 थीम्स प्रोवाइड करी गई हैं। लिस्ट वाली तो यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिलती है, इसके अलावा हेक्सागन है और दूसरी फुटबॉल है, लेकिन मुझे तो वो लिस्ट वाली ही थीम ज्यादा बेटर लगी। इसके अलावा बात करी जाए लॉन्च टाइम पर कॉलिंग को भी लेकर काफी सारे इश्यूज देखने को मिले थे। एक इशू तो यही था कि इसमें हमें कोई भी डायलर का ऑप्शन नहीं था, मतलब कि आप कॉल्स वगैरह पिक तो कर सकते थे, आंसर तो कर सकते थे, बट अगर आपने कोई कॉल करनी है जिसमें आपने नंबर डायल करना है वेल वो चीज पॉसिबल नहीं थी। बट अभी इन्होंने डायलर भी ऐड कर दिया है और रिसेंट कॉल्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि अगर आपने कोई कॉल वगैरह करनी है देन आप सिंपली नंबर डायल करके आप वॉच से ही कॉल वगैरह कर सकते हो। और सेकंड थिंग रिसेंट कॉल्स में आपको पूरी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपने अगर कोई कॉल्स वगैरह डायल करी है या फिर जो रिसीव करी है वो आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएंगी। और कॉल्स के रिलेटेड इन्होंने एक और फीचर यहाँ पर ऐड करा है क्विक रिप्लाईज का। बेसिकली बाय डिफॉल्ट तो आपको
आपको 3 तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन अगर आपने अलग से कस्टम क्विक रिप्लाईज ऐड करने हैं देन वो आप ऐप के जरिए ऐड कर सकते हो। हालांकि जब मैं इसकी कॉलिंग टेस्ट कर रहा था देन मैंने वहां पर 2 काफी इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस करी। एक तो जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है, और जो माइक की क्वालिटी है ये भी पहले से इंप्रूव हो चुकी है, तो ये भी एक काफी अच्छा पॉइंट है। खैर ये तो थी इसकी वॉच के रिलेटेड इंप्रूवमेंट्स, बट अभी इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट्स ऐप के अंदर भी करी है। जैसे कि सबसे पहले तो काफी यूजर्स को ना सैमसंग के फोन के साथ में इसको पेयर करने में काफी सारे इश्यूज आ रहे थे, लेकिन जब मैंने ये नई वाली वॉच ऑर्डर करी ना, तो जैसे मुझे रिसीव हुई तो सबसे पहले मैंने इसे सैमसंग गैलेक्सी S24 के साथ में ही पेयर करके देखा, और लिटरली ये कुछ ही सेकंड्स में फोन के साथ में पेयर हो गई। मतलब कि जो पेयरिंग का इशू था वो भी यहाँ पर फिक्स हो गया है। इसके अलावा ऐप के अंदर कुछ नई चीजें भी यहाँ पर ऐड करी गई हैं। सबसे पहले तो वॉच फेसेस ही काफी सारे देखने को मिल जाते हैं, और कुछ वॉच फेसेस आपको क्रिकेट सीजन से इंस्पायर्ड भी देखने को मिलेंगे। लेकिन वॉच के रिलेटेड ना एक इन्होंने काफी बड़ी प्रॉब्लम फिक्स कर दी है। वेल पहले क्या हो रहा था कि अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आती है देन उसमें आपको बार बार यहाँ पर क्लिक करना पड़ता था, फिर कहीं जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट स्टार्ट होती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर कोई अपडेट आई है देन आपको सिंपली एक ही बार क्लिक करना पड़ेगा और जो वॉच है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि अभी फिक्स हो गई है। इसके अलावा जब मैं वो चीज ऑर्डर कर रहा था ना तो इनकी वेबसाइट पर मैंने कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखी, जैसे कि अगर इस वॉच की डिस्प्ले ब्रेक हो जाती है तो आप सिर्फ 1500 रुपए देकर उसको रिप्लेस करवा सकते हो। और इवन पहले कई सारे कस्टमर्स को इस प्रोडक्ट की डिलीवरी को लेकर कई सारे इश्यूज फेस करने पड़े थे, लेकिन अभी जब मैंने नई वॉच ऑर्डर करी है तो मुझे यहाँ पर ये जो वॉच है वो 4 से 5 दिन में रिसीव हो गई है। इवन तो अभी जो प्रोडक्ट है वो अभी Amazon पर भी लिस्टेड है, तो जिसमें आपको Amazon प्राइम के तो बेनिफिट देखने को मिल ही जाएंगे। कई सिटीज में तो ये नेक्स्ट डे ही आपको रिसीव हो जाएगी। और इवन अगर आपके माइंड में अभी भी डाउट है ना वॉच डिलीवरी को लेकर, देन आपको अभी यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि मैं बोलूंगा कि सबसे सेफेस्ट फॉर्म है कि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं रिसीव होता है तो भाई आपके पैसे भी कोई खराब नहीं होंगे, तो यहाँ पर भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक और चीज मैंने यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर नोटिस करी कि इनकी जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी 7 दिन अवेलेबल है, तो इन केस अगर आपको कोई इशू वगैरह फेस होता है तो आप उनसे बात कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इस वॉच को यूज कर रहे हो और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई है तो अगर आपने इनकी कस्टमर सपोर्ट से बात करी है ना तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करना। तो अभी अगर यहाँ पर ओवरऑल बात करी है तो मैंने यहाँ पर पहली कंपनी देखी है जिन्होंने अपना सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपने पहले प्रोडक्ट के सारे इश्यूज फिक्स कर दिए। अभी चाहे वो यूआई को लेकर है, चाहे डिजाइन को लेकर है, चाहे प्रोडक्ट डिलीवरी को लेकर है, चाहे कस्टमर सपोर्ट को लेकर है, और ये चीज मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी। लेकिन यहाँ पर मैं ओवरऑल एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर ये लास्ट ईयर मोस्ट हाइप्ड और मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट था देन इस ईयर ये मोस्ट इंप्रूव्ड प्रोडक्ट भी है। खैर इसके अलावा मैंने गैलेक्सी S24 का एक रिव्यू करा था कि इस साल आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं। वेल वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।